अंडर 19 एशिया कप जीतने की जंग, फैसला कुन मार्के में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स दुबई में मद्दे मुकाबिल। भारत की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद दानियाल की जगह नकाब शफीक प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। मुल्क भर में सर्दी की लहर, चमन, कोशक टॉप, टोबा चकजई के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दीरबाला, वादी कुमराट और लवारी टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा, कागान, सिरन और कोनश वादियों पर बर्फबारी। कालाम में आसमान से रूई के गालों की बरसात। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ी। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मअतल हो गई। इस्लामाबाद में वक्फे से हल्की बारिश। पेशावर, नौशेरा में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। कराची में भी धुंध ने हर चीज धुंधला दी। धुंध के बायस हद निगाह 97 मीटर रह गई। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया। कराची में सुबह के वक्त दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सजा सुनाई गई। पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 409 के तहत 10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 52 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिमान पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बढ़ती गई है। अदालत ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना केस 2 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फरोख्त करने से मुताल्लिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। बानी पीटीआई ने जो बोया काट रहे हैं, उन्हें और बुशरा बीबी को सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा कोई दामाद ससुराल से मिली घड़ी बेच दे तो उसे बुरा भला कहा जाता है। आपके पास तो मुल्क की सरबराही थी, मकबूल सियासतदान होना बेगुनाही का सबूत नहीं। बानी बच्चों के जरिए हमदर्दी कार्ड ना खेले। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। बानी पीटीआई ने तोहफे में मिली घड़ियां बेच दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। बैरिस्टर अकील ने कहा, फैसले ने साबित किया मुल्क का सरबरा हो या कोई और, कानून सब के लिए बराबर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना था, ये फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण है। जो जमात कहती थी करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क लूटती रही। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ है। लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए। किसी के अलाकार बनकर किसी एक पार्टी को, उनके वर्करों को हरासा करना, तो ये रिवायत गलत डाली जा रही है। बानी और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए, किसी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का तो तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी को बानी पर प्रेशर डालने के लिए सजा हुई। सलमान अकरम राजा का कहना था, फैसला सुनने के लिए हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI के फैसले के खिलाफ अपील की हिदायत। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हिदायत की है। केस में आज फैसला नहीं, सरकार की जानिब से दलाल मुकम्मल होना थे। जज साहब फैसला लिख कर लाए थे, जो बानी और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया।
9 मई जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की सजाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान पेश नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमाओं समेत 23 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। जमहूरी इलाके में हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलफ है डायलॉग। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी से मुलाकात कराएं। तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने शर्त रख दी। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आएँ मुल्क में को कोशिश मुश्किल से निकालें। आएँ एक दूसरे को माफ़ करें। फजल रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठे बात करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई के लिए मेरिट के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं। अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सदर जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद में इराक के वज़ीर सकाफत ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में तैयारा दाखिल होने पर सदर ने ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ कार्रवाई में ख्याल रखा जाए। मोतबर सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुतासर ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतालिक टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारत लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ने एक्स पर भारत में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, हक़ाइक़ और दलाइल से जवाब दिया जाए तो इनके पास शोर के सिवा कुछ नहीं रहता। लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाकाम निहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। गजा का मामला है। पाकिस्तान की फौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। गजा में खिदमात का मौका मिला तो फ़लस्तीनी भाइयों की फलाह के जज्बे के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ट्रंप या किसी और के कहने पर फौज को गजा नहीं भेजेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। हो सकता है पाकिस्तानी फ़ौज की गजा में मौजूदगी से इसराइल ही इनकार कर दे। हमारे जो फाउंडर हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। गजा के अंदर अगर अमन कायम करना है तो इसराइली ट्रूप्स को बाहर भेजना होगा, खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। इसराइल को कभी भी रियासत तस्लीम नहीं किया जा सकता। गजा में अमन व अमान कायम करने के लिए इसराइल को वहाँ से निकालना होगा। हमास गजा की तस्लीम शुदा जमहूरी क़ुव्वत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, दुनिया बहरान का शिकार है। लोग देख रहे हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। चंद फीसद लोगों ने दुनिया की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत को नहीं भूल सकते। बांग्लादेशी नौजवान की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दायमी फ़ख्र से सरबलंद अवधी सफ़र पर रवाना हो गया। शहीद शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेशी हुक्काम भारत को उस्मान हादी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस्मान हादी के कातिल वारदात के बाद भारत फरार हो गए थे। शरीफ उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का बाइस बनने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमाओं में शामिल थे।
हैदराबाद में मकरूज बाप ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों की जान ले ली। बीवी को जख्मी करके खुदकुशी की कोशिश की। कागान कॉलोनी के घर से बच्चों की लाशें, जख्मी वालिदैन को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को काशिफ जदून के मोबाइल फोन से वीडियो बयान मिला, जिसमें काशिफ जदून अपने दोस्त कारी से शिकवा कर रहे हैं। कुछ दिन मिल जाते तो मामला निपटा लेते। वीडियो में घर की फरोख्त और कारी के पैसों का भी जिक्र है। मुरीद में शेखोपुरा रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी समेत फरार हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सलीम, जख्मी की अजीम के नाम से हुई। कराची में नामालूम गाड़ी ने एक और नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 23 साला मोहम्मद उमर के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। तेसर टाउन के करीब मोटरसाइकिल फिसलने से 30 साला अबू बकर जाँ बहक। कराची में बिन कासिम पुलिस का मेहरान हाईवे के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त असगर अली के नाम से हुई। कराची जिला वस्ती में मोटरसाइकिलों की चोरियां बढ़ गईं। रात गए नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 में 2 मोटरसाइकिल सवार चोर घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर ले उड़े। चोरों ने चेहरे छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहन रखे थे। मुल्तान से भी एनसीसीआई का हौलनाक स्कैंडल बेनकाब। मुबैना तशद्दुद, लूटमार और ब्लैकमेलिंग के इंकशाफात। हसास एजेंसीज के नाम पर शहरियों को यरगमाल बनाया गया। मुतासरीन के मुताबिक अफसरान ने हसास एजेंसीज का नाम लेकर लोगों को खौफजदा किया, भारी रकूम वसूल की और गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर अहले खाना को ब्लैकमेल किया। बेरहमाना तशद्दुद, रिश्वत, ब्लैकमेल और हसास इदारों के नाम इस्तेमाल करने पर कई अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ने भी कई माह कैद रहने के बाद तफ्तीशी अफसरान पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए थे। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिये में कहा $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। ये मनसूबा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब $35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वजारत खजाना ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 8,400 अरब रुपए मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। इस मद में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाक के आदाद शुमार से इख्तलाफ नहीं, वफाक ने वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगी की है। सूबे के 4 खरब अब भी वफाकी हुकूमत पर वाजिबुल अदा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल देखा। चैंपियन टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों से मुलाकात करके हौसला अफजाई की। मैच के बाद स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया।
लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की PSL चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत। काउंसिल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान पर गौर किया। अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। PSL की 2 नई टीम्स की खरीदारी की पेशकश जमा कराने की तारीख दूसरी बार तब्दील। ज़राए का कहना है टेक्निकल पॉपुलर्स के लिए आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। फैसला हफ्ता इतवार को बैंक बंद होने की वजह से किया गया। अहले बोली दहिंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। नई टीम्स के लिए ओपन ऑक्शन 8 जनवरी को होगी। 2 मैचेस में नाकामी के बाद बिग बैश लीग में बाबर आजम का बैट चल पड़ा। पाकिस्तानी स्टार ने शादाब खान की सिडनी थंडर्स के खिलाफ निस सेंचुरी बना दी। 42 गेंद पर 58 रन की इनिंग्स में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। बाबर के सिडनी सिक्सर्स ने मैच 47 रन से जीता। और सक्खर में पहली बार लोक सहायता बैनुल अक़वामी मैराथन आज होगी। इटली मैराथन में जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक के रन समेत 3000 से ज़ायद एथलीट दौड़ लगाएंगे।